वेलकम बैक पीपल। जैसे कि हमारे पहले के वीडियोस है जिनमें हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, रीडिंग और प्रोनाउंसिएशंस के बारे में हमने पढ़ा था। सो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे रीडिंग स्टाइल्स और राइटिंग स्टाइल्स के बारे में। क्या हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग स्टाइल्स होते हैं और हमारे पास डिफरेंट राइटिंग मेथड्स क्या है। ओके, सो रीडिंग स्टाइल, व्हेन डू वी यूज़ रीडिंग, रीडिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर अस रीडिंग की रिक्वायरमेंट इज़ टू लर्न एनी स्क्रिप्ट। हमें कोई स्क्रिप्ट अगर लर्न करनी है तो वो लैंग्वेज हमको आनी चाहिए, राइट। अगर हिंदी हमें याद करनी, हिंदी में कोई चीज़ हमें पढ़नी है, लर्न करनी है, तो उसकी स्क्रिप्ट हमको पता होनी चाहिए, वो लैंग्वेज हमको आनी चाहिए उसकी। सो दिस इज़ व्हाट रीडिंग करने के लिए स्क्रिप्ट इज़ रिक्वायरमेंट। उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हमें रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड इज़ टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी टॉपिक। हमें किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको रीडिंग की ज़रूरत होगी। ओके, टू गेट एंटरटेन, अगर हमें अपने आप को एंटरटेन करना है तो वी यूज़ टू रीड कॉमिक्स। हमें कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ है या वी गो थ्रू नॉवेल्स हम पढ़ते हैं। सो व्हाट, उसको एंटरटेन करने के लिए अगर हमें वो लैंग्वेज पता होगी तभी तो हम उसको रीड कर पाएंगे। सो रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर, ठीक है। टू गेट डायरेक्शंस, अगर हम कहीं पर हैं, अगर हमको गूगल मैप पे वी आर स्टैंडिंग समवेयर और हमें गूगल मैप पे देखना है कि हम कहाँ पर हैं, हमें डायरेक्शंस को चेक करना है, तो डायरेक्शंस चेक तो कर सकते हैं, बट अगेन उसको कैसे स्टडी करोगे, स्टडी तभी कर पाओगे जब उसको पढ़ पाओगे। सो रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड देयर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, कोई अगर सोशल इवेंट्स या सोसाइटी के कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं या एट द कॉलेज लेवल और एट द ऑफिस लेवल हमें कोई इंस्ट्रक्शंस अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर वो इंस्ट्रक्शंस हमको पढ़ने आते होंगे तभी तो हम उसको समझ पाएंगे, अगर हमें रीडिंग होगी। अगर हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे, अगर हम रीड नहीं कर सकते, उस चीज़ को नहीं समझ सकते, तो वो हमारे लिए यूजलेस होगा। ओके, सो रीडिंग, वाई रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल टुगेदर अगर देखा जाए, एक साथ अगर हम देखें तो रीडिंग इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अगर हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर हम गैदर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे रीडिंग रिक्वायर्ड है। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टाइल ऑफ रीडिंग, दिस इज स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? स्किमिंग का मतलब होता है फास्ट ब्राउजिंग। फास्ट ब्राउजिंग करने का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, जब हमें कोई चीज़ पढ़नी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको जल्दी जल्दी रीड करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई एक टॉपिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप नेट पे जाओगे, इफ यू गो ऑन इंटरनेट, आप नेट पे सर्च करते हो, अगर आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल आपको सर्च करना है कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन वर्ड को आपने डाला एंड आप सर्च कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आप उनको सिर्फ स्टडी करोगे, बाकी ऑल टुगेदर पूरा मैटर ऑफ स्टडी नहीं करोगे। इन द सेम मैनर जब हम बुक्स को भी रीड करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन है कि हमें उसके बारे में जानना है, तो हम सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरे पेपर में देखते हैं, पूरी बुक्स में देखते हैं एंड उसको पढ़ लेते हैं। उन 2 सेंटेंसेस को या 3 सेंटेंसेस को वी जस्ट गो थ्रू एंड हम जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है हम उसको नहीं देखते। सो स्किमिंग, व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग इज द मेथड ऑफ फास्ट ब्राउजिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, वी फास्ट ब्राउज। ओके, सो इन फास्ट ब्राउजिंग व्हाट वी डू, फास्ट ब्राउज किया एंड वी गॉन थ्रू द मैसेज। जो मैसेज हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको हमें लेना है, जिसको हमें पढ़ना है, उसको हम पढ़ेंगे और बाकी के सारे मैसेज को वी रिजेक्टेड। ओके, सो हियर स्किमिंग द मेथड ऑफ फास्ट ब्राउजिंग। नाउ व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैनिंग। स्कैन का मतलब क्या होता है? स्कैन करना, किसी चीज़ को अच्छे से समझना, इनसाइड आउट। ओके, सो स्कैनिंग इज वी लुक फॉर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, स्किमिंग करी, हमने गो थ्रू किया किसी भी एक चैप्टर को। ओके, और उसके बाद वी गॉट टू नो कि हाँ ठीक है, स्लोली कि ओके ये चीज़ें थी, वी गो थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बट नाउ अगर आपको बोला गया कि यू हैव टू गो फॉर द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर देयर, उस चीज़ में से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेकर आइए, तो आप क्या करोगे, यू विल गो थ्रू स्कैन होल इन्फॉर्मेशन, यू विल उसमें से स्कैन करोगे सारी इन्फॉर्मेशन को, अपनी सारी कॉम्प्रिहेंशन, सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पैसेज में। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप अपने ऑनलाइन जब एग्जाम्स देते हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा आपके पास एक रीडिंग पैसेज करके एक आता है एग्जाम में इंग्लिश का। ओके, आता है कि नहीं आता है? आता है, येस। तो उस रीडिंग पैसेज में हम क्या करते हैं, पहले तो हम स्किमिंग करते हैं उस पैसेज की, वी गो थ्रू, हमने जल्दी जल्दी उसको पढ़ लिया, समझ लिया कि उसमें एग्जैक्टली है क्या, गॉट थ्रू की बेसिक उसमें किसके बारे में मेनली बात करी जा रही है, दैट वाज स्किमिंग।
ठीक है। बट स्कैनिंग में हमने क्या किया, स्कैनिंग के टाइम पर हमने ये किया कि हमने क्वेश्चंस को रीड किया कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं, एंड उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने लोकेट किया वहाँ पर जाके कि उस क्वेश्चन का एक आंसर कहाँ पर है, इन विच पैसेज इट इज। इसको स्कैनिंग कहते हैं। व्हेन वी लोकेट द आंसर्स, व्हेन वी रीड, एक बार रीड किया, समझा, दैट वाज स्कैमिंग। दोबारा से रीड किया, थोड़ी सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने क्वेश्चन के आंसर्स को रीड करके लोकेट किया, तो दैट इज स्कैनिंग। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड क्या होता है, चर्निंग। चर्निंग, व्हाट इज चर्निंग? चर्निंग का मतलब है चर्न करना, समथिंग यू हैव टू मिक्स एंड मिक्स, ओके, एंड यू हैव टू टेक आउट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। इंटरप्रेट करना और उसका इन्फ्रेंस निकालना, टेकिंग आउट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ समथिंग। जब हम अपने चैप्टर्स को या एनी कंटेंट, जब हम ब्राउजिंग भी करते हैं, नेट पे बैठते हैं, कोई चीज़ को एक बार समझते हैं, 2 बार समझते हैं, 3 बार समझते हैं, एंड उसके बाद उस चीज़ को समझने के बाद अपने वे में उसको इन्फ्रेंस, हम अपना जो भी उसमें बातें नहीं भी कही जा रही हैं उनको भी समझते हैं, उनको भी उन आउटपुट्स को भी निकालते हैं अपने पैराग्राफ से। उस वे को क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज चर्निंग। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, आपने एक पैसेज को पढ़ा अपने वे में, उसको समझा कि उसमें क्या कहा जा रहा है, एंड देन उसको अपने वे में यू कैन इंटरप्रेट इट। जब आप किसी चीज़ को पढ़ के अपने वे में उसको बोलोगे, पैराफ्रेज कर पाओगे, दैट इज इंटरप्रेटिंग, ठीक है। समरी निकाल लेना, ओके, देन इन्फ्रेंस। उसके बाद उनकी बीच की जो वर्ड्स हैं, उनकी जो बीच के उसके पैराग्राफ है जिसमें उसमें जो भी बातें कहीं नहीं भी जा रही, जो नहीं लिखी हुई हैं, उनको भी निकालना, उनको भी समझना, दैट इज इन्फ्रेंस ओवर हियर। सो हमने इंटरप्रेट किया कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, समझा और उसको अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट किया, एंड फिर उसका इन्फ्रेंस निकाला, दैट इज नोन एज, व्हाट इज इट इज नोन, इट इज नोन एज चर्निंग, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन करने का मतलब क्या है? एसिमिलेशन रीडिंग स्टाइल तब इम्पॉर्टेंट होती है जब हमारे पास कोई यू हैव एनी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, जब हमारे पास कोई प्रैक्टिकल रीडिंग के लिए होता है। हमने अपने एक सब्जेक्ट को या हमने अपने एक पेज को, अपने सब्जेक्ट को या अपने एक फॉर एन एग्जाम्पल एक चैप्टर को हमने इतने अच्छे से रीड किया, उसको इतना अच्छे से समझा, उसको इतना अच्छे से लर्निंग कर ली कि उसकी एक मेंटल मैपिंग हमारे दिमाग में बन जाती है कि ओके, अच्छा ये चैप्टर है, ओके, इस चैप्टर में ये चीज़ दी हुई है, इसके बारे में बात किया जा रहा है, और इसके ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इस बारे में भी हम लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सो ये मेंटल मैपिंग जो हमारे दिमाग में बन जाती है, वी मी का मेंटल मैपिंग ऑफ द इंटायर पैसेज। उस पैसेज को एक बार, 2 बार, बारी बारी, अगेन एंड अगेन यू आर रीडिंग इट, वाई टू गेट द मेंटल मैपिंग, उसको दिमाग में आपके बस गया, तो दैट इज नोन एज एसिमिलेशन, ओके। व्हेन वी से दैट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, मतलब कि कॉन्सेप्ट को क्योंकि हमने उसको एक बार समझा, 2 बार समझा, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हमने उसको समझा, सो व्हाट दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन रीडिंग, ओके, व्हेन वी एक्चुअली डन एसिमिलेशन। सो नाउ starting from the first one is skimming. Skimming में हमने क्या किया, we just gone through the page. जैसे for example आप लोग मॉर्निंग में रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि नहीं होती है? I believe most of the people who are looking at this video also, they have the habit of reading the newspapers in the morning, right? So क्या होता है, हमारे पास मॉर्निंग में टाइम तो नहीं होता, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ आई, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर, और जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, मे बी स्पोर्ट्स की, ओके, की, और मे बी ऑफ any movie which was releasing out or something, जो सेक्शन हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हम उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को we read out that। सो हमने क्या किया, हमने पूरे पैसेज में, पूरे पेपर में सिर्फ एक स्पोर्ट्स या एनी मूवी विच वी रेड अबाउट इट, हमने उसके बारे में पढ़ा, तो कि ये क्या हुआ, दैट वाज स्किमिंग,
ओके। नाउ हमने जब सेकंड हमने क्या बात करी थी, स्कैनिंग के बारे में। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को उसमें पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, उसको समझा, उसके बारे में उसको समझ के उसको उसके बारे में उसके लोगों से बात करी, तो दैट इज स्कैनिंग। क्योंकि आपने उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, और मे बी जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उसके बारे में उससे उसको रिलेट कर रहा उससे, ठीक है, जो आपके थॉट प्रोसीजर चल रहा है उससे आप अपने आप को रिलेट किया कि अच्छा ये इवेंट आज दिया हुआ, ये तो इस बारे में कल भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। ओके, आपने रिलेट किया कुछ क्वेश्चंस को, इवेंट्स को, उसको कहते हैं स्कैनिंग। उसके बाद थर्ड क्या था हमारे पास, चर्निंग। चर्निंग क्या था, चर्निंग का मतलब है हमने कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में से रीड करी, ओके, उसको समझा, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हमें लगा कि दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और उसको बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद उसके बारे में क्या किया, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कही जा रही थी, देन टू हमने उस चीज़ को निकाला, उस इन्फॉर्मेशन को निकाला, एंड वी शेयर इट विद अदर पीपल, एंड दैट इज़ नोन एज चर्निंग। क्योंकि हमने उसकी बहुत तह तक उसके बारे में गए, वी डू फोन कॉल्स, अच्छा ये पेपर में निकली है, इसके बारे में हुआ, ये ऐसा कल हुआ था कि परसों हुआ था, सो डिटेल में उसके बारे में जाना। ओके, एंड एसिमिलेशन इज हमें कोई चीज़ इतनी ज़्यादा, हमें उसके बारे में इतना ज़्यादा पता चल गया कि ओके अच्छा ऐसे भी हुआ था, ओके हाँ ये न्यूज़पेपर में कल आई थी, ओके अब ये 2 दिन पहले भी आई थी। तो इस तरीके से वी गॉट टू नो कि अच्छा एक ये न्यूज़ के बारे में आपने इतना पढ़ा कि आपको पता चल गया कि ये न्यूज़पेपर में कितनी बार आई। सो एक मेंटल मैपिंग आपके दिमाग में हो गई। ओके, सो दिस इज एसिमिलेशन। आई बिलीव आप लोग को रीडिंग स्टाइल समझ में आ गए होंगे। Okay, so today we will be moving further. What are effective writing tools? Writing tools क्या क्यों ज़रूरी होते हैं? अभी तो हमने रीडिंग के बारे में बात करी, अंडरस्टूड। रीडिंग क्या होती है, रीडिंग के बारे में बात करी कि अगर हमको सही से पढ़ना आता होगा, अगर हमें बोलना आता होगा, पढ़ना आता होगा, तो हम कोई भी हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशन चल रही है हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे वो सर्कुलर्स हो, एनी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की हो। सो वी कैन रीड एंड नो कि क्या हो रहा है। ओके, बट राइट, इफेक्टिव राइटिंग टूल्स, ये राइटिंग वर्ड क्या होता है, राइटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट वाई, बिकॉज जो भी हमारे दिमाग में है वो बहुत देर तक तो हमारे दिमाग में स्टोरेज नहीं रह सकता ना। हम शायद आज उसको याद करके रख सकते हैं, कल तक रख सकते हैं, मे बी 2 दिन तक बाद भी रख सकते हैं, पर फॉर लॉन्ग टाइम अगर हमें किसी चीज़ को याद करके रखना है तो हमें उसको एक स्टोरेज बनाना पड़ेगा। आई बिलीव जो पहले के लोग थे, व्हाट दे डू, दे यूज्ड टू राइट डायरीज। ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट पीपल दे राइट डायरीज अबाउट द इवेंट्स। अच्छा आज मैंने ये किया, अच्छा आज दिस इज़ द फर्स्ट डे, मेरे कॉलेज में ये हुआ, या मेरे लाइफ में दिस इज़ माई फर्स्ट डे, एंड आज मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई। क्यों वो ये डायरीज बनाते थे, क्यों? वाई? बिकॉज दे नो कि वो इवेंट्स या वो चीज़ें, वो पल जो वो लिख रहे हैं, सो दैट कि अगर उनको कभी उस चीज़ की याद आए, वो मोमेंट्स उनको याद आए, तो दे कैन टेक आउट अ डायरी और उसके बाद उसको वो रीड कर सकते हैं, एंड दे कैन गेट टू नो, उनको वो अपने थॉट्स को, अपने चीज़ों को याद कर सकते हैं। सो राइटिंग इज़ समथिंग दैट वे, बट नाउ डेज अगर आजकल की बात करी जाए, इन दिस टुडेज जनरेशन, दिस इतनी ज़्यादा फास्ट जनरेशन हो चुकी है, एंड यू बी नो दैट विद राइटिंग विद अ डायरी एंड अ पेन। अब पहले तो लोग पहले डायरी और पेन में लिखते थे, बट नाउ डेज पीपल व्हाट दे डू इज दे डू वर्क ऑन, मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचिंग जो ऑनलाइन, लाइक जैसे कोरोना चल रहा है, दिस पीरियड ऑफ कोरोना, इन दीज ऑनलाइन टूल्स ऑफ राइटिंग, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ग्रामरली, टी वर्ड्स, Evernote, Google Docs. What are these? These are effective writing tools जो कि हमको मदद करते हैं कि हम अपनी बात को इफ़ेक्टिव वे में लिख सकते हैं। मे बी हमें नहीं भी आता है, फिर भी ये ऑनलाइन जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी हेल्प से वी कैन गो ऑन विद राइटिंग विद द गुड ग्रामर। क्योंकि ग्रामरली क्या है, ग्रामरली इज़ जहाँ पे आप अपना कुछ भी लिखते हो, मे बी रॉन्ग भी होता है, तो दे हैव एन ऐप जिस पे आप क्लिक करोगे और आपकी एप्लीकेशन सही हो जाएगी। ओके, सो दिस वे, सो नाउ द फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग मेथड इज, कितने सारे मेथड्स होते हैं, देयर आर 7 राइटिंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव? इंडक्टिव का मतलब क्या है कि व्हेन वी पुट टुगेदर सेवरल क्यूज
क्लूज को हमने एक साथ पुट किया, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स को हमने पहले रखा, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन, राइट। जब हमारे पास कोई एक बात के लिए पहले हम उसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स को रखेंगे पास में, एंड उसके उन सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स की हेल्प से जब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, दैट इज़ नोन एज अ इंडक्टिव स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पार्लियामेंट्स में पार्लियामेंट टॉक्स अगर देखते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर हमारे दिमाग में कोई भी एक थॉट प्रोसीजर चल रहा है तो वो क्या करते हैं, उस थॉट प्रोसीजर को अगर एक भी आदमी के दिमाग में ओके ये थॉट होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि वो आपका थॉट प्रोसीजर पॉजिटिव है और उस पर हम कुछ वर्क कर सकते हैं, एंड दैट वर्क शुड बी गुड, वो अच्छा हो सकता है, दैट वर्क कैन बी गुड फॉर पीपल, तो क्या करते हैं उस थॉट को वी मेक हम लोगों में डिस्कस करते हैं, लोगों में बात करते हैं उसके बारे में, एंड वी कम आउट विद मोर एंड मोर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। हाँ ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर वुमेन एक्ट्स बने हैं, वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट्स बने हैं, किससे बने हैं, इसी लेवल पे बने हैं ना, क्योंकि व्हेन पीपल सपोर्टेड इन अ ग्रुप, दे सपोर्टेड कि नहीं ये चीज़ सही है, उनके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, सेवरल पीपल सपोर्टेड इट, एंड देन दे कम टू अ कंक्लूजन कि ये लॉ बनना चाहिए, सो दैट इज़ नोन एज एन इंडक्टिव स्टेटमेंट, जहाँ पर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स पहले आते हैं एंड हमारा टॉपिक स्टेटमेंट लास्ट में आता है, दैट इज़ नोन एज अ इंडक्टिव स्टेटमेंट। ओके, डिडक्टिव का मतलब क्या है, व्हाट इज डिडक्टिव, व्हेन अ पर्पस इज डिफाइंड, पहले हमारा पर्पस डिफाइन होता है। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक मुझे पता है कि मुझे इन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी है, या मुझे बात करनी है कम्युनिकेशन के ऊपर, तो मुझे पता है कि मेरा पर्पस क्या है, राइट, एंड उसके बेसिस पे हम उस टॉपिक को या हमारा जो पर्पस है उसको हेल्प करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, दोज आर नोन एज सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। सो हमारे पास हमारा पर्पस डिसाइडेड है, देन उसके बाद हम उसके जो एविडेंसेस होंगे, जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होंगे, वो पैराग्राफ स्टाइल जो होती है, दैट इज नोन एज डिडक्टिव। सो टॉपिक स्टेटमेंट्स कम्स एट द फर्स्ट, टॉपिक स्टेटमेंट्स कम्स फर्स्ट हियर, एंड देन कम्स दी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। सो इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं एंड देन कम्स दी टॉपिक स्टेटमेंट। ओके, मीन्स हमारा जो पर्पस होता है कंक्लूजन के, वो पर्पस जो होता है फर्स्ट वाले में, इंडक्टिव में वो कंक्लूजन हो जाता है, कंक्लूजन मिलता है हमें लास्ट में, और यहाँ पर हमारा पर्पस पहले होता है डिडक्टिव में, उसको हेल्प करते हुए हम सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स के, ठीक है। सो मे बी यू हैव अंडरस्टूड। नाउ we are moving to exposition. What is exposition? What is exposition here? Exposition का क्या मतलब होता है? Exposition का मतलब है to explain a concept to a person with lots and lots and lots of examples. जब हमें किसी को कोई भी चीज़ समझानी है, राइट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ एंड आई एम टीचिंग यू समथिंग, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो व्हाट इज दिस, आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक with lots and lots of examples, right? When any faculty is teaching, जब कोई faculty teach करती है या कोई चीज़ आपको समझाई जा रही है बहुत सारे examples के साथ में, बहुत सारे several of examples, several of data, several of case studies, so उसको क्या कहते हैं, that is known as exposition method, जहाँ पे हमारे पास comparings होती हैं, जहाँ पे हमारे पास differences होते हैं, compares होते हैं, we can compare the data, we can contrast the data, तो that is known as exposition. Okay, so now जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है बहुत सारा, जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे क्लियर कट कंपैरिजन्स हैं, वो एक्सपोजिशन कहलाता है। ओके, लीनियर मेथड, व्हाट इज अ लीनियर मेथड? मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीनियर मेथड क्या होता है, आई बिलीव। ओके, लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग ने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग्स करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं, स्टार्ट लिखते हैं, फिर वी हैव अ पैराग्राफ, वी राइट डाउन सम प्रोग्राम ओवर देयर, देन एंड एट द एंड वी राइट डाउन एंड। ओके, स्टार्ट से लेके एंड तक। सो व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीज आर लीनियर पैराग्राफ। व्हेन वी राइट डाउन, जहाँ पे हम उस पैराग्राफ स्टाइल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम एक भी स्टेप को अगर मिस करेंगे तो बिलीव मी कि आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने प्रैक्टिकल्स लिखते हो, फिजिक्स में लिखे होंगे प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री में लिखते हो, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट टिल दी एंड, अगर आपने अपना एक भी स्टेप मिस कर दिया
तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू पुट द रिजल्ट इन फ्रंट. सो दैट इज नोन एज अ लीनियर मेथड. ओके, नाउ व्हाट इज इंटरप्टेड. हमने अभी तक बात किया था इंडक्टिव के बारे में, डिडक्टिव के बारे में, एक्सपोजिशन, लीनियर. नाउ व्हाट इज इंटरप्टेड. इंटरप्टेड मतलब कि इंटरप्ट करना, मतलब डिस्टर्ब होना. फाइन. इंटरप्टेड मतलब हम उस पैराग्राफ स्टाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हम नरेशंस लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग, राइट. अब स्टोरी कैसे लिखी जाती है. स्टोरी में क्या हम अब सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं. नो, नेवर. यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट वी डू. स्टोरी में हम क्या करते हैं, वी राइट डाउन अ ड्रामा. लाइक स्टोरी आपने देखा होगा, लाइक यो देन स्टोरी टेलर्स और इफ यू से मूवी के जो स्टोरी राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे राइट डाउन अ ड्रामा. प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, यू पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, हीरो क्या करेगा, यो विलन क्या करेगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरप्टेड. जहाँ पे यू नो कि आपको पीछे के बारे में, यू हैव टू टॉक अबाउट पास्ट. सिटिंग इन प्रेजेंट, जब आप अपने पास्ट के बारे में भी बात करते हो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव टू द फ्यूचर ऑल्सो, अपने फ्यूचर के बारे में भी बात कर रहे हो, सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, सम राइटिंग दैट इज नोन एज इंटरप्टेड. Okay, when we talk about a present, then go to back to past and then start talking about future, that thoughts are known as, and these thoughts, इन सबको जब हम कंबाइन करके लिखते हैं और उस पैराग्राफ स्टाइल को हम क्या कहते हैं, इंटरप्टेड. ओके, नाउ लेट्स कम टू स्पेशल. आई बिलीव ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्पेशल. व्हाट इज स्पेशल. वी गेट एग्जैक्ट पोजिशन, स्पेस, किसी चीज़ की एक एग्जैक्ट पोजिशन बताना, दैट इज नोन एज स्पेशल. ओके, नाउ हियर हमने क्या किया, वी आर टेलिंग द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्लेस. ओके, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्लेस मीन्स हमने उस प्लेस के बारे में. फॉर अगर हम बात करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं लाइक ताजमहल. ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल आगरा में है. ओके, सो अगर ताजमहल आगरा में है तो अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर टेलिंग, Agra is a place, right? And we are telling that Taj Mahal is situated in Agra. अब आगरा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो नाउ यहाँ पे हम फिर आगरा के बारे में, what is Agra, where is Agra, for what Agra is known, इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो वी यूज़ दिस मेथड. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा पर्पस पहले होता है, मतलब कि हमें पता है कि हमें आगरा के बारे में बात करनी है, ये हमारा पर्पस है. ओके, अब उसको एक्सप्लेन करते हुए जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि आगरा इज सिचुएटेड इन यूपी और इन इंडिया, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, एंड ताजमहल इज सिचुएटेड देयर, मेनी पीपल कम फ्रॉम फॉरेन ऑल्सो टू लुक एट द प्लेस. ठीक है ना, तो इस बारे में जो हमारे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होंगे उनको कहते हैं, वो पैराग्राफ स्टाइल होगा स्पेशल स्टाइल. ओके, अंडरस्टूड. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बताया आपको 7 स्टेटमेंट्स, 7 स्टाइल्स हैं हमारे पास, 7 स्टाइल्स हैं ऑफ राइटिंग, 7 पैराग्राफ स्टाइल्स हैं हमारे पास. क्रोनोलॉजिकल इज द लास्ट वन. फर्स्ट इज इंडक्टिव, सेकेंड इज डिडक्टिव, देन इंटरप्टेड, लीनियर, एक्सपोजिशन. ओके, नाउ द कम्स इज क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है कि वी गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. क्रोनोलॉजी मतलब नीचे से पीछे की तरफ चलना, एट द बैक. ओके, पीछे जाना, हम अपने बैक की इंफॉर्मेशन देना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. where in which paragraph you write down the paragraph in such a manner where you give background informations, that paragraph is known as a chronological paragraph. ठीक है, we have to give background information of a person or of an event. कोई भी इवेंट या फिर कोई पर्सन के बारे में जिसमें के बारे में भी आप बात कर रहे हो, उसके बारे में उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना, दैट इज नोन एज अ क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल हिस्ट्री. मेडिकल हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, ट्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, हमने कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री कैसे आई, राइट. या अगर हम अपने बारे में भी बात करेंगे, इफ समबडी आस्क्स अस कि हमें अपना एक पैराग्राफ लिखना है इन अ क्रोनोलॉजिकल मेथड, यू हैव टू राइट डाउन अ पैराग्राफ इन अ क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ स्टाइल, तो कैसे लिखोगे उसमें, इसका मतलब है आपको अपने बैकग्राउंड हिस्ट्री देते हुए उस चीज़ को लिखना है.
ओके, सो क्रोनोलॉजिकल का मतलब है व्हेन यू गिव बैकग्राउंड हिस्ट्री. ओके, सो विद दिस people, I will like to end this video here. Okay, so goodbye, take care. We will be moving, we will meet further. Okay, bye bye.